इस वीडियो को देखने वाले सभी दर्शकों को हमारा नमस्कार। अभी थोड़ी देर में आप सुनेंगे योगी श्री आनंद जी को, जो कुंडलिनी और सहज ध्यान योग के विषय में अपने गहन अनुभव एवं पुरुषार्थ द्वारा प्राप्त ज्ञान की सहायता से हम सबको जानकारी देंगे। योगी श्री आनंद जी ने 26 साल की आयु में सितंबर 1984 से दिल्ली शहर में अपनी साधना आरंभ की थी। फिर मिरज, महाराष्ट्र में अपनी गुरु माता परम पूज्य मालती देवी बाल जी के मार्गदर्शन में कठोर अभ्यास किया। 1993 में वो उत्तर भारत आ गए और 1 वर्ष तक शिवालिक पहाड़ियों में कठोर साधना की। इसके उपरांत अपने पैतृक गांव लौटकर उन्होंने गांव के बाहर एक छोटी सी कुटिया में और कठोर योग का अभ्यास किया। इस कठोर अभ्यास के द्वारा प्राप्त ज्ञान की सहायता से आपने कई युवाओं का मार्गदर्शन किया है। योगी श्री आनंद जी ने अपने अनुभवों और आध्यात्मिक शोध के आधार पर 3 पुस्तकें लिखी हैं, जिनके नाम हैं सहज ध्यान योग, योग कैसे करें और तत्व ज्ञान। ये पुस्तकें हमारे देश के कई विश्वविद्यालयों और IIT के पुस्तकालय में सबके लिए सरलता से उपलब्ध है। योगी श्री आनंद जी ने दिल्ली और महाराष्ट्र के क्षेत्र में कई व्यक्तियों को आध्यात्म की राह से जोड़ा है और आज इस वीडियो के माध्यम से आप सहज ध्यान योग, कुंडलिनी और साधना के विषय से जुड़ी अनेक जानकारियां हमें देंगे। इसके अतिरिक्त आज साधना संबंधी शंकाएं, कठिनाइयां एवं साधना के अन्य सहायक तत्वों के बारे में पूछे गए प्रश्नों का समाधान करेंगे और उनके द्वारा कुंडलिनी के अत्यंत गूढ़ रहस्यों का सहज, सरल एवं सटीक वर्णन किया जाएगा। आइए इन शंकाओं को दूर करने के लिए और साधना के क्षेत्र में उन्नति प्राप्त करने के लिए सुनते हैं योगी श्री आनंद जी को। साधकों, तुम लोगों की इच्छाएं थी कि कुछ प्रश्नोत्तर हो जाएं। आप लोग कुछ पूछना भी चाहते हैं, बिल्कुल पूछिए, लेकिन प्रश्न ऐसे करिए कि आप तो संतुष्ट हो ही, जो ये वीडियो देखें उन लोगों की भी कुछ ज्ञान प्राप्त हो। विषय हमारा कुंडलिनी है, इसी विषय में हमें बातें करनी है, पूछना है। जो प्रश्न तुम लोगों को फ़ायदा दे, जीवन में उत्थान में बने, उन्नति में बने, इस विषय में और भी कुछ पूछेंगे। मैं प्रकाश डालने की कोशिश करूंगा। हाँ, आप लोग प्रश्न पूछ सकते हैं, जिसकी मर्जी हो खुल के पूछ सकते हैं, कोई झिझके नहीं, बिल्कुल पूछिए। मैं पूछना चाहता हूँ कि आखिर कुंडलिनी क्या होती है? मतलब बहुत सारी बातें कही जाती हैं, वास्तव में क्या है? कोई सर्पिणी है या कोई देवी है या महज एक शक्ति है? मतलब जैसे अन्य शक्तियाँ होती है, विद्युत या चुंबकत्व, वैसी कोई शक्ति है? तो वास्तव में कुंडलिनी क्या है? क्योंकि बहुत सारी बातें कही जाती है, कुछ भ्रांतियाँ सी हैं। इस पर थोड़ा स्पष्ट रूप से प्रकाश डालें। प्रश्न बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा किया। कुंडलिनी है क्या? सबसे पहले ये कि कुंडलिनी शब्द कैसे बना। कुंडलिनी शब्द कुंडलाकार, कुंडल का आकार, कुंडल का मतलब गोलाकार। जो स्त्रियां आभूषण पहनती हैं कान में, उसको कुंडल कहते हैं। अर्थात गोलाकार आभूषण का नाम जो कुंडल है, सोने का बनाया जाता है, सोने जो धातु है बनाया जाता है। ऐसी शक्ति जो प्रत्येक प्राणी के शरीर में एक निश्चित जगह पर कुंडलाकार रूप में विद्यमान रहती है, इससे नाम, उस शक्ति का नाम कुंडलिनी पड़ा। और रही बात कि ये है क्या, वास्तव में शक्ति का कोई स्वरूप नहीं होता है, कोई आकार नहीं है, वो मूल रूप से अव्यक्त रूप में है, कोई स्वरूप वाली नहीं है। लेकिन हमारी चित्त की वृत्तियों के अनुसार, शास्त्रों के अनुसार, और शास्त्रों में क्या है, ऋषियों मुनियों तपस्वियों ने जो इस शक्ति को जिस रूप में देखा वैसा वर्णन किया। हमने भी अपने अभ्यास के समय जिस रूप में उसे देखा। आप साधक लोग, अन्य जो साधक हैं, जो इसका अभ्यास कर रहे हैं कुंडलिनी योग का, या कुंडलिनी जिनको दिखाई देती है, जागृत होती है, ऊर्ध्व होती है, तो भिन्न भिन्न रूपों में जो उसका स्वरूप दिखता है, उनकी चित्त की वृत्तियों के अनुसार होता है।
वैसे ये नहीं है कि जो भी इच्छा हो उसको इच्छा अनुसार दिखने लगेगी, उसका भी कुछ कारण होता है। कुंडलिनी मूल रूप से अव्यक्त रूप में है और वो ईश्वर की शक्ति के रूप में परा प्रकृति में विद्यमान रहती है। जब अनादिकाल में निर्गुण ब्रह्म की इच्छा चलती है कि मैं एक क्षण एक हो जाऊं, तो वही स्वयं ब्रह्म कुंडलिनी देवी की सहायता लेकर के या परा प्रकृति की सहायता लेकर के अपना एक विशेष स्वरूप धारण कर लेता है, जिसे हम ईश्वर कहते हैं। ब्रह्म का यानी निर्गुण ब्रह्म का ही स्वरूप सगुण ब्रह्म है, वही सगुण ब्रह्म रूप में आ जाता है, यानी परिवर्तित हो जाता है या स्वरूप धारण कर लेता है। निर्गुण ब्रह्म जिसका कोई स्वरूप नहीं है, स्वरूप धारण करने के लिए उसे भी परा प्रकृति, एक ऐसी प्रकृति, जड़ प्रकृति जिसका स्वरूप धारण करने के लिए सहायता की आवश्यकता होती है उस चेतन तत्व को, तो उस सहायता से यानी परा प्रकृति, गीता में कृष्ण ने परा प्रकृति का नाम लिया हुआ है, तो वही परा प्रकृति के द्वारा चेतन तत्व स्वरूप को धारण करता है, या उस चेतन तत्व का परा प्रकृति से जब संबंध होता है तो उसे ईश्वर कहते हैं। उस ईश्वर की जो शक्ति है, संगनी है, जो साथ देने वाली है, उसे हम आदिशक्ति भी कहते हैं, पराशक्ति भी कहते हैं, और यही कुंडलिनी का स्वरूप है, अर्थात अव्यक्त रूप में। अव्यक्त इसलिए, एक तरफ मैं ये कह रहा हूँ कि स्वरूप धारण किया ये चेतन तत्व ने, अब तो व्यक्त होना चाहिए, स्वरूप का मतलब क्या हुआ, लेकिन अव्यक्त शब्द इसलिए परा प्रकृति हमें दिखाई नहीं देती है। हम जीव हैं, चेतन तत्व जरूर है, हमारा संबंध अपरा प्रकृति से है। अपरा प्रकृति का होने के कारण हम उसको देख नहीं सकते हैं, अव्यक्त रूप को देख नहीं सकते, जिस चीज़ को हम देख ही नहीं सकते हैं इसलिए उसका नाम अव्यक्त पड़ा। तो कुंडलिनी का एक नाम अव्यक्त भी है, कुंडलिनी शक्ति का एक नाम आदि शक्ति भी है, कुंडलिनी शक्ति का एक नाम परा प्रकृति भी है। वो ईश्वर की शक्ति है, वो ईश्वर से संबंधित है। हाँ, अब हम लोग आपस में जो बात कर रहे हैं, हम लोग जीव हैं यानी प्राणी हैं, तो हमारा संबंध अपरा प्रकृति से है। जब वही कुंडलिनी अपरा प्रकृति में आती है तो कहीं कहीं शास्त्रों में वर्णन मिलता है क्षुद्र कुंडलिनी, क्षुद्र कुंडलिनी भी कहीं कहीं वर्णन है, लेकिन वो क्षुद्र नहीं है। लेकिन अव्यक्त के अगर देखें कि अव्यक्त की तुलना में यानी उसके स्वरूप के उसमें, तो एक बहुत सी छोटी जगह में ये विद्यमान रहती है, वो अनंत है और इसकी सीमाएं यानी परा प्रकृति वो अनंत है, जिसे हमारा ज्ञान, हमारा मस्तिष्क उसके विषय में नहीं जान सकता है। और ये जो व्यक्त रूप में है, इसको योग के द्वारा देखा जाता है। ये जब योगी अंतिम समय में यानी योग के अंतिम समय यानी तत्व ज्ञान के समय जब अवस्था प्राप्त होती है तो उसकी सीमाओं को देख सकता है, इतनी योग्यता आ जाती है। तो अर्थात जो कुंडलिनी है यहाँ व्यक्त रूप में अपरा प्रकृति में विद्यमान होती है। जब जीव यानी चेतन तत्व का संबंध अपरा प्रकृति से होता है तो हम यानी हम लोग जीव जन्म लेने के लिए आ जाते हैं। तो ये जीव की भी संगनी, जैसे ईश्वर की संगनी अव्यक्त यानी आदि शक्ति, पराशक्ति या महाकुंडलिनी भी उसे कहते हैं, तो महाकुंडलिनी का साथ है। इसी प्रकार का हम भी चेतन तत्व हैं। जिस तरह से चेतन तत्व ईश्वर है और चेतन तत्व ब्रह्म है, एक ब्रह्म बिल्कुल निर्गुण, जिसका कोई मतलब नहीं किसी से, निर्लेप, अपने आप में निखरा हुआ, और जब उस चेतन तत्व का संबंध परा प्रकृति से हो जाता है तो वो ईश्वर कहा जाता है। उसकी संगनी पराशक्ति कही जाती है, परा प्रकृति कही जाती है, अव्यक्त कही जाती है, वो महाकुंडलिनी कही जाती है। मगर जब चेतन तत्व का संबंध अपरा प्रकृति से हो जाता है तो वो जीव कहा जाता है। तो जीव की संगनी कुंडलिनी शक्ति होती है। जीव जैसे ही यानी जन्म लेने के लिए आ जाता है अपरा प्रकृति में, तो उसका संबंध जो ये अब अपरा प्रकृति है उसी के समान एक चित्त का निर्माण हो जाता है। चित्त का मतलब क्षेत्र, तो जीव उस क्षेत्र को यानी चित्त को अपना समझते हैं, तो उसी के द्वारा वो संसार का भोग करता है। अच्छा, ये कुंडलिनी जीव के साथ ही बराबर बनी रहती है, मगर जीव धीरे धीरे अज्ञानता बस जैसे जैसे चित्त बहिर्मुखी हो करके इस शरीर को धारण कर लेता, इस स्थूल शरीर को धारण कर लेता, चित्त ही बहिर्मुखी, क्योंकि उसमें तमोगुण और ये रजोगुण बहिर्मुखी होकर के फिर वही अहंकार, इंद्रियां, स्थूल शरीर इस प्रकार शरीर को धारण कर लेते हैं।
जैसे जीव है इस शरीर के द्वारा अर्थात चित्त के द्वारा संसार का भोग करता है, मगर कुंडलिनी भी रहती है। अब कुंडलिनी कहाँ रही है? वो तो एक ईश्वरीय शक्ति है, चेतन तत्व के साथ दी गई है। संगनी, संगनी का मतलब साथ रहने, सदैव कभी ना होने वाले। तो धीरे धीरे जब हमारा शरीर हम भौतिक रूप में आ जाते हैं तो अज्ञानता बस जीव यानी हम इसी शरीर को अपना समझने लगते हैं, और वो शक्ति जब व्यक्त रूप में आती है, इस अपरा प्रकृत में आती है, तो जीव के साथ जो हमारे शरीर की संरचना है शरीर के ऊपरी भाग में सहस्त्रार चक्र में होता है, सहस्त्रार चक्र में उसका निवास स्थान होता है। जब हम स्थूल शरीर को धारण करते हैं तो धीरे धीरे निम्नमुखी होकर के यानी आज्ञा चक्र में आती है। जैसे जैसे जीव का अज्ञानतावश पतन होता है, कंठ चक्र में आती है, हृदय में आती है, इसी तरह से धीरे धीरे मूलाधार चक्र में आकर के वो कुंडलिनी विद्यमान हो जाती है। तो मूलाधार चक्र में वो कुंडलाकार रूप में विद्यमान हो जाती है, और वो शिवलिंग, अब मैं फिर बताऊंगा कि शिवलिंग पर कैसे विद्यमान होती है, क्यों दिखाई देती है। तो वो शक्ति कुंडलाकार रूप में विद्यमान होती है और वो सो जाती है, क्योंकि जीव जो चेतन तत्व है, वो जीव जो अपनी अज्ञानतावश जीवत्व को, जो चेतन तत्व अज्ञानतावश जीवत्व को प्राप्त हुआ है, तो कुंडलिनी उस समय वो नहीं जान पाता कि हमारी संगनी कौन है, वो सुषुप्त अवस्था में हो जाती है। लेकिन जब हम भौतिक शरीर में होते हैं तो हमारे ऋषियों मुनियों तपस्वियों के द्वारा बताया गया, वो हमारे इस समाज के पथ प्रदर्शक हैं, मार्गदर्शक हैं, या शास्त्रों के द्वारा आध्यात्मिक पुस्तकों द्वारा ज्ञान कराया जाता है, संत पुरुषों के प्रवचन के द्वारा ज्ञान कराया जाता है कि कुंडलिनी शक्ति होती है, क्योंकि उन्होंने उसको जागृत किया है, ऊर्ध किया है और अपना विकास किया है, तो उनके द्वारा बताया जाता है शुरू में। तो कुंडलिनी शक्ति होती है कि हमारे शरीर में अर्थात प्रत्येक प्राणियों के शरीर में एक निश्चित जगह में अर्थात मूलाधार चक्र में वो शक्ति जो दिव्य शक्ति है, जो अनंत है, अनादि है, वो विद्यमान रहती है, लेकिन अज्ञानतावश हम उसे जान नहीं पाते हैं, तो उसे कुंडलिनी कहते हैं। और यदि हम संयम के द्वारा अगर उसको हम अपने संयमित होकर के संयम के द्वारा अभ्यास करें, जिसे हम साधना कहते हैं, योग करते हैं, विभिन्न मार्ग होते हैं, उसके द्वारा हम उसको जागृत कर सकते हैं, ऊर्ध कर सकते हैं और उसका पूरा फ़ायदा ले सकते हैं, अर्थात दिव्यता को हम प्राप्त कर सकते हैं। अर्थात कुंडलिनी शक्ति को कहते हैं, यानी किसी भी प्रकार की शक्ति, चाहे वो भौतिक जगत में हो, सूक्ष्म जगत में हो, कारण जगत में हो, महाकारण जगत में हो, वही कुंडलिनी शक्ति शक्ति के रूप में है। ईश्वर के साथ पराप्रकृत में अव्यक्त रूप से ईश्वर के साथ कुंडलिनी, उसे महाकुंडलिनी भी शास्त्रों में और मनीषियों ने कहा हुआ है, वहाँ रहती है। और व्यक्त रूप में कारण रूप में होती है तो सहस्त्रार चक्र में होती है, फिर धीरे धीरे सहस्त्रार से आज्ञा चक्र में यानी सूक्ष्म जगत में आती हुई हमारे अंदर होती है। जैसे जैसे अंतर्मुखी होकर के हम उसका विकास करते हैं, ऊर्ध करते हैं, हमारा आंतरिक विकास होता है। तो कुंडलिनी शक्ति को कहते हैं, सूक्ष्म होती है, और ये जैसे जैसे विकास करती है तो हमारे शरीर में दिव्य शक्तियों के केंद्र भी है, उन्हें जागृत करती हुई, उन शक्तियों को जागृत करती हुई वो ऊर्ध होकर के आगे की ओर बढ़ती है। तो शक्ति का प्रतीक है, शक्ति का स्वरूप है, अनादि है, अनंत है, उसका वास्तव में कोई स्वरूप नहीं, लेकिन साधकों को विभिन्न रूपों में दिखाई देता है, विभिन्न रूपों में अनुभव आता है। तो कुंडलिनी शक्ति ऐसे ही। तो क्या ये जो कुंडलिनी शक्ति जैसा आपने वर्णन किया, ये क्या सभी जीवधारियों में होती है? और क्या आपने जैसे सभी में क्या इस तरीके के चक्र होते हैं प्रत्येक जीवधारी में, और हर एक के मूलाधार चक्र में क्या वो विराजमान रहती है? क्या सभी प्राणी क्या उसे जागृत कर सकते हैं? जी प्रकाश डालिए। जी जी, देखिए वास्तव में कुंडलिनी अभी जो मैंने बताया, जब जीव जन्म लेने के लिए अपरा प्रकृत में आता है, अर्थात चित्त का स्वामी बन जाता है, चित्त के द्वारा इस संसार को भोग करता है, तो प्रत्येक जीव की संगनी है। जीव शब्द जब आएगा तो कुंडलिनी आएगा, अगर जीव है तो कुंडलिनी जरूर है, यानी संगनी जरूर है। अब होता क्या है कि हम यहाँ कर्म करते हैं, हम अपने आप को भौतिक शरीर मानते हैं, भौतिक जगत में रहते हैं, भौतिक पदार्थों में आसक्ति बनाए हुए हैं, तो हमारा पतन होता जाता है अज्ञानता की वजह से, हम अधर्म में लगे होते हैं। वास्तव में हम चेतन तत्व हैं, संसार हमारा नहीं है, ये पदार्थ हमारे नहीं है, लेकिन अज्ञानतावश हम ये समझे बैठे हैं कि ये पदार्थ हमारा है, संसार हमारा है। इतने अज्ञानता में आ जाते हैं कि हमारे कर्म
जो हम कर्म करते हैं यानी संसार में व्यवहार करते हैं, हम ये भी ध्यान नहीं कर देते हैं कि हम सही कर रहे हैं गलत कर रहे हैं। जिस प्रकार का हम कर्म करते हैं, यदि हम तमोगुण से युक्त कर्म करेंगे, यानी किसी अन्य प्राणियों को हम किसी तरह का आहत करेंगे, अज्ञानता बस हम पदार्थों को प्राप्त करने की कोशिश करेंगे, तो हमारे कर्म बनेंगे। कर्म बन करके कर्म ये चित्त में वृत्ताकार रूप में विद्यमान होते हैं। जब ये शरीर त्याग दिया जाता है या छूट जाता है, एक नियम है अपरा प्रकृति का कि कभी न कभी परिवर्तन होगा, उसका स्वभाव है परिवर्तन होना, हर क्षण प्रत्येक पदार्थ में परिवर्तित होता है, तो ये शरीर भी छूटना तय है। तो कर्म के द्वारा, जब कर्मों के द्वारा हमारी मृत्यु आ जाती है, यानी हम कर्म करते करते और ये शरीर धीरे धीरे अपरा प्रकृति के कारण मृत्यु को प्राप्त हो जाता है, तो फिर ये देखा जाता है अगला शरीर हमें क्या मिलेगा, मनुष्य का मिलेगा या नहीं मिलेगा, या हम पशु पक्षी में जाएंगे, रेंगने वाले प्राणियों में जाएंगे, यानी समुद्रीय प्राणी यानी जलीय प्राणी हो जाएंगे, या क्या रहेंगे। तो मतलब कहने का प्रत्येक प्राणियों के शरीर में विद्यमान रहती है। सभी प्राणियों के शरीर में चक्र होते हैं। अब वो कैसे, जो भिन्नता हमें दिखती है, यानी हम मनुष्य हैं, पशु यानी गाय, बैल, भैंस, अन्य कोई प्राणी, शेर, चीता या रेंगने वाले सर्प वगैरह, छिपकलियाँ वगैरह, जलीय प्राणी, हाँ जलीय प्राणी यानी मछली वगैरह, और पेड़ पौधे यानी वनस्पति, वो भी प्राणी है। यदि आप तो सभी विद्यार्थी वनस्पति विज्ञान के द्वारा तो घोषित ही हो चुका है, योगी तो लोग जानते ही हैं कि जीवधारी होते हैं। हाँ, ये कहना कि जब हमारे कर्म करते करते इतने बेकार हो जाते हैं, अधर्म से युक्त हो जाते हैं, तो हमारा शरीर बदल जाता है। सूक्ष्म शरीर वही रहता है, भौतिक शरीर जन्म लेते समय बदल जाता है। तो अंत में जब शरीर छूट जाता है, हम एक निश्चित जगह जाते हैं, जो इसका एक यानी एक नियम है कि निर्णय कौन करता, वो फिर कभी हम आगे बताएंगे। जब शरीर हमें कौन सा प्राप्त करना है, ये हमारा कर्म निश्चित करता है। तो अगर हम मनुष्य शरीर में आ गए, तो साफ जाहिर है कि हम अपने कुंडलिनी जागृत का प्रयास करेंगे, योग करेंगे, ईश्वर प्राप्ति का प्रयास करेंगे, अपना जीवन उन्नत में बनाने का प्रयास करेंगे, और यही कर्तव्य भी है। लेकिन अगर शरीर हमारा पशु पक्षियों में चला गया, पेड़ पौधों में चला गया, तो उन्हें भान नहीं होता, उन्हें ये ज्ञान नहीं होता कि हम क्या करें। उन्हें ज्ञान ही नहीं, बस उनका यह कर्म भोगे, कर्मों को भोगें बस। और मनुष्य जो है, मनुष्य भी जो जाति है यानी प्राणी है, वो कर्म भोगने के अलावा वो नया कर्म कर सकता है, क्योंकि उसके विवेक होता है। विवेक नाम की चीज़ है, वो निर्णय कर सकता है कि हमें क्या करना, अर्थात हमें अपने स्वरूप की प्राप्ति करनी है या ईश्वर की प्राप्ति करनी है, तो हम अपना विकास कर सकते हैं। लेकिन पशु पक्षी अपना विकास नहीं करते हैं, कर्म उनका होता है, उतना मस्तिष्क विकसित नहीं होता, तो वो कुंडलिनी को जागृत नहीं कर सकते, उन्हें भान नहीं, उन्हें ज्ञान नहीं, उनका विवेक सुषुप्त अवस्था में होता है। और जो उनका सूक्ष्म शरीर जो होता है वो सुषुप्त अवस्था में होता है, वो भान नहीं करा पाता है, तो वो जागृत नहीं। चक्र होते हैं, क्योंकि चक्र वास्तव में या कुंडलिनी वास्तव में सूक्ष्म शरीर में होते हैं, तो सूक्ष्म शरीर उन्हें भी प्राप्त है। जब उनका शरीर छूट जाता है, यानी अगर पशु बन गए, पक्षी बन गए, पेड़ पौधे बन गए, तो फिर मौका दिया जाता है कर्मानुसार मनुष्य शरीर में आए तो फिर वो साधना कर सकते हैं। या मनुष्य कर्म करते करते पशु पक्षी में चला गया तो साधना रुक गई, भूल गए, जब मनुष्य जीवन में आए तो कर सकते हैं। हाँ, एक बात और बता दूँ जो तुम लोगों ने नहीं पूछा, कि पशु पक्षी या रेंगने वाले प्राणी या बहुत जलीय जो आँखों से नहीं दिखाई देता है, वो भी यानी उनके तो होता है। कुछ प्राणी ऐसे भी होते हैं जो ऊर्ध्व लोकों में रहते हैं, हमसे श्रेष्ठ है, मनुष्य जाति से श्रेष्ठ है, मगर वो भी भोग योनि के अंदर कताते हैं, जैसे देवता लोग। कुछ देवता ऐसे होते हैं कि वो कुंडलिनी को जागृत नहीं कर सकते, मनुष्य जीवन में जो उन्होंने कर्म किया उसका भोग करते हैं। यदि मैं इंद्र को ले लूँ, जो देवताओं का राजा कहा गया, वो पद भी श्रेष्ठ है, तो वो कुंडलिनी जागृत नहीं कर सकता, थोड़ी देर के लिए ध्यान कर सकता है, यानी ईश्वर का चिंतन कर सकता है, लेकिन वो भी एक भोग योनि है, एक निश्चित समय तक पद पर रहेगा। जैसे अपने यहाँ अपने देश का प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, किसी भी देश का, कि एक निश्चित समय तक रहता है, ऐसा वो इंद्र यानी देवता इसलिए है कि उसने मनुष्य जीवन में बहुत अच्छे कर्म किए हैं। लेकिन कुंडलिनी योग साधना वो नहीं कर सकते, भोग योनि यानी सुख सुविधाओं को भोग सकता है, मगर ये साधना नहीं कर सकता है, जहाँ तक मुझे ज्ञान है। हाँ, तो मतलब कहने का जो तुमने पूछा कि मनुष्य जात में ही कर्म किया जा सकता है, इसीलिए ये जात यानी ये शरीर श्रेष्ठ कहा गया, और इसी शरीर से हम ईश्वर की प्राप्ति कर सकते हैं, चेतन तत्व की प्राप्त कर सकते हैं, यानी अपने स्वरूप की प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन अन्य जो जातियाँ हैं यानी शरीर हैं, तो कुंडलिनी होती है, लेकिन उन्हें भान नहीं होता, विवेक नहीं होता, ज्ञान नहीं होता, इस कारण से वो साधना ही नहीं कर सकते। उनके शरीर ऐसे होते हैं तो सिर्फ कर्म करते हैं, तो कुंडलिनी जागृत नहीं हो सकती, क्योंकि योग नहीं कर सकते हैं, कुंडलिनी जागृत नहीं कर सकते। जी।
ये कुंडली जागरण से क्या तात्पर्य है? कुंडली जागरण का यही है कि जो अभी मैंने थोड़ा पहले बताया कि जब हम धीरे धीरे हमारा चित्त बहिर्मुखी हो करके इस शरीर को धारण कर लेता है, यानी हम मनुष्य रूप में आ जाते हैं। हम इतने अज्ञानी हो जाते हैं कि हमें अपना वास्तविक स्वरूप का भान नहीं होता है। सिर्फ ये होता है कि जैसे मैं कि मेरा नाम आनंद कुमार है, हम सिर्फ अपने को समझ रहे हैं कि हम आनंद कुमार है, जो हमारा वास्तव में हमारा सूक्ष्म शरीर है, कारण शरीर है, और इतना ये है, और हम चेतन तत्व हैं, हमें इसका भान ही नहीं है। तो जो ये कुंडलिनी है इस शरीर में, जब हम जन्म लेते हैं, मनुष्य जाति में आते हैं, तो वही शक्ति सुषुप्त होकर के मूलाधार में विद्यमान होती है। आपने क्या प्रश्न किया था? ये कुंडली जागरण से क्या तात्पर्य है? हाँ, तो सुषुप्त अवस्था में आ जाते हैं, यानी मूलाधार चक्र में आकर के शिवलिंग के ऊपर 3.5 चक्कर लगा करके, लपेट लगा करके वो विद्यमान हो जाती है, और वो आंख बंद करके सो जाती है, जैसे कोई सर्पिणी सो रही हो। जैसे हम आप सो जाते हैं, कुछ भी नहीं, यानी हमारा कोई अस्तित्व नहीं रहता है। अस्तित्व यानी हम यहाँ सो रहे हैं, लेकिन किसी प्रकार की हम क्रिया नहीं करते हैं, अर्थात है अथवा नहीं है। एक साधारण भाषा में बात कर रहा हूँ, कोई मनुष्य सो जाए, हम आप सो जाते हैं, तो उसकी उपस्थिति होना ना होना कोई मतलब नहीं रह सकता। इसी प्रकार से कुंडलिनी सो रही है, हमें उसका ज्ञान नहीं है, जबकि दिव्य ऊर्जाओं से भरी, खुद स्वयं उसका स्वरूप दिव्य ऊर्जा है, अन्न भी है। वो सुषुप्त अवस्था में होने के कारण हमें उसका लाभ नहीं होता। तो जागरण का मतलब है कि एक विशेष प्रक्रिया द्वारा, विभिन्न प्रक्रियाएं, इसलिए उन्हें योग मार्ग कहते हैं, योग मार्ग के द्वारा अभ्यास करके संयमित होकर के सोई हुई कुंडलिनी को हम जागृत कर दें, जो सर्पिणी के रूप में जो दिखती है सभी अभ्यासियों को, उसको हम जागृत कर दें और उसको क्रियाशील कर दें, तो उसे जागृत करना कहते हैं। जागृत होते हुए दिखाई देती साधकों को, कुछ को नहीं भी दिखाई देती है, तो ये ना समझे जागृत नहीं हुई। उनके मार्गदर्शक उन्हें समझाते हैं, अनुभूति भी होती है, साधक को अनुभूति जरूर होती है। जागृत होने का मतलब है जो दिव्य शक्ति हमारे अंदर सोई हुई है उसे हम जागृत कर दें, और जागृत करके ऊर्ध्व कर दें, उसके स्वरूप को पूर्ण रूप से यात्रा करा करके पूर्ण कर दें, यानी यात्रा करा दें, तो फिर अपने स्वरूप में आ जाती है और उसका पूर्ण रूप से लाभ लें। लाभ का मतलब अपना विकास करें और दिव्य ऊर्जाओं का इस्तेमाल करें। जागृत का मतलब ये, जो मूलाधार चक्र में कुंडलिनी सोई होती है उसको जागृत कर देते हैं। अभ्यासी उनको देखता है कि हमारी कुंडलिनी जागृत हो चुकी है और वो ऊपर के लिए ऊर्ध्व हो रही है। हाँ गुरुजी, मेरा प्रश्न ये है जी, कि कुंडलिनी जागरण के लिए जैसा आप तो कहते हो कि सहज ध्यान योग का अभ्यास कीजिए, पर क्या जो अन्य मार्ग होते हैं जैसे भक्ति मार्ग या ज्ञान मार्ग, तो इनसे भी क्या कुंडलिनी जागृत की जा सकती है? जी हाँ, देखो ये जागरण की प्रक्रिया है। हम किसी भी मार्ग से अपने स्वरूप को प्राप्त करने के लिए स्वतंत्र हैं। ये मार्ग हमारे पूर्व काल के ऋषियों मुनियों तपस्वियों ने मार्ग बताए हैं कि उन्होंने अभ्यास करके अपने स्वरूप को प्राप्त किया है। तो जैसे हमारा सहज ध्यान योग है, इसी प्रकार से बहुत भक्त हो गए। भक्तों के नाम तो बड़े फेमस हो गए, मीराबाई, तुलसीदास, सूरदास, तुकाराम, बड़े बड़े भक्त हो गए। लेकिन फ़र्क ये है, आपने जो पूछा क्या कुंडलिनी जागृत होती है? हाँ होती है। कुंडलिनी सूक्ष्म शरीर में विद्यमान है। जब वो भक्ति के द्वारा अपने स्वरूप को भूल जाते हैं, यानी अंतर्मुखी हो जाते हैं, सूक्ष्म शरीर में विद्यमान हो जाते हैं, यानी ईश्वर का गुणगान करते हुए ईश्वर में, यानी उसका एक तरह का भक्ति का रस लेने लगते हैं। वो रस से युक्त है भक्ति। भक्ति बड़ी अच्छी चीज़ है। जब वो अंतर्मुखी हो जाते हैं तो कुंडलिनी वो क्रियाशील हो जाती है, उसका स्वभाव है। जैसे ये शरीर जल तत्व से निर्मित है, जब हम अंतर्मुखी होते हैं तो हम अग्नि तत्व में पहुंच जाते हैं। तो अग्नि तत्व में कुंडलिनी विद्यमान होती है, वो धीरे धीरे क्रियाशील हो जाती है। लेकिन वो कुंडलिनी पर ध्यान नहीं देते हैं, उनका लक्ष्य ईश्वर की प्राप्ति, ईश्वर में मगन रहना, याद करना, उसी में खो जाना, ये होता। लेकिन हम जो साधक लोग हैं, हम जो सहज ध्यान योगी होते हैं, तो एक विशेष प्रक्रिया से हम प्राणायाम करते हैं, आसन करते हैं, धारणा ध्यान समाधि का अभ्यास करते हैं और विशेष प्रकार के प्राणों को चलाते हैं, यानी कुंडलिनी को और हम ध्यान देते हैं। जैसे हमने अभी कहा मूलाधार चक्र,
में विद्यमान रहती है। अर्थात हम उस ओर को जागृत करने के लिए, उस मूलाधार चक्र को जागृत करने के लिए कोशिश करते हैं, इसलिए हमें उसकी अनुभूति होने लगती है और जागृत होते हुए देखते हैं, क्योंकि हमारी इच्छाएं चलती हैं, हमारी सोच है, हमारी प्रकृति है, और ये मार्ग है, इस तरह का मार्ग है। जैसे यहाँ से आप दिल्ली की ओर जाइए तो आपको कई मार्ग मिलेंगे, थोड़ा कोई मार्ग सीधा होगा, कोई चक्करदार होगा, कोई एक ही मार्ग नहीं है दिल्ली जाने के लिए, कई मार्ग होंगे। इसी प्रकार से हमें अपने स्वरूप की प्राप्त करने के लिए, ईश्वर की प्राप्त करने के लिए कई मार्ग हैं। उन सभी मार्गों में जो ईश्वर प्राप्ति के लिए हैं, कुंडलिनी का जागरण होता है, मगर वो लोग महसूस नहीं करते हैं, ध्यान नहीं करते हैं। तो निकर क्या जागृत नहीं होती है, लेकिन हमारी प्रकृति, हमारी सोच कुंडलिनी पर रहती, तो ध्यान देते रहते कि हमारी कुंडलिनी इस चक्कर पर आई, इतनी वो लोग ध्यान नहीं देते, उन्हें अनुभूति नहीं होती। लेकिन फिर भी कभी कभी उनको जागृत होती है। वर्णन किया है कि यहाँ हमारे अंदर हमारी आदि शक्ति का हमें दर्शन हुआ। हम लोग कहते हैं कुंडलिनी का हमें दर्शन हुआ देवी के रूप में, वो भी कहते हैं कृष्ण का उपासक कह गए हमें माता राधा का या राधे का दर्शन हुआ। अगर कोई विष्णु को उपासक है लक्ष्मी का दर्शन हुआ, शंकर जी का उपासक है तो कहेगा माता पार्वती का दर्शन हुआ। तो कुंडलिनी इस रूप में दिखने लगती है, क्योंकि उसका लक्ष्य नहीं होता, उधर वो ध्यान नहीं देता, तो वो चीज़ कभी महसूस होती होगी या नहीं होती, उसे अंतर्मुखी हो जाता है कि सारी क्रियाएं होती तो हैं। जैसे साधक की कुंडलिनी ऊर्ध्व होते समय पीठ भी गर्म होती, उनकी होती होगी, मगर वो ध्यान नहीं देते। अर्थात वो मैंने कहा जीव की संगिनी है, ऊर्ध्व होगी, लेकिन सहज ध्यान योग में तो ऐसा करते हैं, भक्ति वाले नहीं करते हैं। आपने एक ज्ञान योग कहा, ज्ञान मार्ग में ज्ञान मार्गियों को भी होता है, लेकिन कुछ ज्ञान मार्गी इसको ध्यान नहीं देते हैं। जैसे वो वृत्तियों को हटाते रहते हैं, उनका ये होता है चेतन तत्व है, जड़ तत्व है, हमें जड़ तत्व को, यानी वृत्तियाँ जड़ हैं, हमें हटाना है, वो भी कुंडलिनी पर ध्यान नहीं देते। लेकिन कुछ ऐसे संत पुरुष हो गए वो कुंडलिनी पर ध्यान देते हैं। तो क्या नाम है, ज्ञानेश्वर जी, उनका ज्ञान मार्ग है, कुंडलिनी के विषय में उन्होंने लिखा हुआ कि जो जैसे काली नागिन कुमकुम में लिपटी हुई ऊर्ध्व हो रही हो, यानी ऊपर की ओर गमन कर रही है, यदि ऊपर की ओर चढ़ रही है, अंतरिक्ष में जा रही है, तो ऐसा उन्हें दिखता था। यानी ज्ञानियों को भी होता है, भक्ति मार्ग वालों को होता है। और मैं बता दूं, तुमने प्रश्न नहीं किया या जाना नहीं, लोग नहीं जानते हैं, जो गाना गाते हैं गायक आजकल के उल जलूल गाने नहीं, धूम धड़ाके वाले गाने नहीं, जो शास्त्रीय संगीत वाले होते हैं, उनको भी कुंडलिनी जागृत होती है। मैं गायक का नाम नहीं लेना चाहता हूँ यहाँ पर, मैंने खुद देखा 91-92 में कि जब वो गायक गाना गाता था तो उसकी कुंडलिनी ऊर्ध्व होने लगती थी। शायद 92 या 93 की बात है। मैंने ऐसा भी देखा कि वैज्ञानिकों की भी कुंडलिनी जागृत हो जाती है, मगर वो इस चीज़ को नहीं जानते हैं, क्योंकि वो गहराई में चले जाते हैं, उनका मन एकाग्र हो जाता है। वो किसी विषय को जब शोध करते हैं, जो वैज्ञानिक बहुत ऊंचे दर्जे के होते हैं, तो होता ऐसा मैंने देखा, खुद दृष्टि से देखा। उसका हमारा कोई लेना देना नहीं, वो भारत का नहीं था, इंडिया का नहीं था, संभवतः वो यूरोप का था, मैं नहीं जानता हूँ, सिर्फ बताने के लिए कह रहा हूँ कि ये नहीं कुंडल। जब हम अंतर्मुखी होंगे, चाहे एकाग्र हो, वैज्ञानिक क्या करता कि अपने विषय में जब शोध करता तो उसका मन एकाग्र होता, धीरे धीरे चीज़ वो भौतिक पदार्थों की शोध में लगा हुआ। लेकिन अगर गौर करें तो इतना मन एकाग्र हो जाता है कि वो भूल जाता है, यानी उसका मस्तिष्क सूक्ष्म रूप से काम करने लगता है। मस्तिष्क स्थूल और सूक्ष्म के बीच की कड़ी है। जब मस्तिष्क क्रियाशील हो जाता है तो अंतर्मुखी होने लगता है, और वहाँ पर वैज्ञानिक सफल भी हो जाता है। तो यानी कुंडलिनी उनकी भी जागृत होती है, हालांकि ऊर्ध्व नहीं होते हुए देखी, लेकिन जागृत होने लगती है। कवियों की भी होने लगती है, कभी कभी कवियों की भी होने लगी। कविता में इतने हो जाते हैं, वो होते हैं। जैसे सूरदास को अगर लें कि वो भक्ति में जब वो बोलते थे, यानी स्तुति करते थे कविताओं में, तो इतने हो जाते थे कि उनकी कुंडलिनी ऊर्ध्व होती थी। हाँ, होती है, सभी की होती है, मगर वो ध्यान नहीं कर देते हैं, और अपने अपने जो मार्ग हैं, मार्ग के अनुसार वो उसको देखते हैं। जैसे कि आप किसी मार्ग से गए, साइकिल का मार्ग, साइकिल के द्वारा जा रहे हैं तो कोई देख रहा है, कोई नहीं देख रहा, कोई मोटरसाइकिल से जा रहा है तो कोई देख रहा, कोई नहीं देख रहा, कोई हवाई जहाज़ से गया तो उसको नीचे का मार्ग ही नहीं दिख रहा, तेज़ गति से अपने लक्ष्य को पहुंच गया, यहाँ से दिल्ली जाएगा तो हवाई जहाज़ के मार्ग से जल्दी चला जाएगा, नीचे की चीज़ें नहीं देखेगा। कार से जाएगा तो उसे नीचे की चीज़ें दिखाई देंगी, अगर उसने देखा तो देखा, नहीं देखा तो नहीं देखा। तो अर्थात वो ध्यान नहीं देते हैं। कुंडलिनी मार्ग है, कुंडलिनी योग में तो पूरा ही
उसी में केंद्रित होता है। सहज ध्यान योग हो, ज्ञान योग हो, भक्ति योग हो, नाद योग हो। मैंने नाद योगियों से मिली, उनकी भी कुंडलनी उठती है। कई प्रकार की योग, क्रिया योगियों को सभी को कुंडलनी और जागृत होकर के ऊर्ध्व होती है और वो अनुभूति भी करते हैं और समाधि में दिखाई भी देती है। Mm-hmm.